हेलो एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का जो एग्जाम में रिपीट होता है अगेन एंड अगेन। व्हाट आर दी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस विच आर टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट मीन्स जब आप अकाउंटेंट के रूप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आपको 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपने तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो करें तो आपको फाइनल अकाउंट बनाने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेट डिस्क्लोजर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में से एक भी अजम्पशन इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके आपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर दिया, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन से हैं? गोइंग कंसर्न, आप जिस भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के अकाउंट्स बना रहे हैं तो मानेंगे वो फर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी फॉर दी फोरसेबल फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में। कंसिस्टेंसी, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा गोइंग कंसर्न के साथ साथ कि जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करे इन फॉलोइंग दी अकाउंटिंग पॉलिसी। इट मीन्स लास्ट ईयर में, लास्ट पीरियड में आपने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हुए एसएलएम मेथड फॉलो करा है, तो आने वाले पीरियड में भी आपको एसएलएम मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है कंसिस्टेंसी। अक्रूअल बेसिस का मतलब है आपने इनकम अर्न करी, उसको रिकॉग्नाइज करें और फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लें। कोई भी खर्चा आपने इनकर्ड कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज करें और रिकॉर्ड कर लें। चाहे इनकम एक्चुअली रिसीव हो या ना हो, ये हमारे लिए इररेलेवेंट होगा। चाहे हम खर्चा एक्चुअली पे करें या ना करें, ये हमारे लिए इररेलेवेंट होगा। रेलेवेंट क्या होगा? अक्रूअल, राइट। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस थे जो फॉलो करने पड़ेंगे हमें अकाउंटेंट के रूप में फाइनल अकाउंट बनाते हुए। थैंक यू।